आज हमारा टॉपिक है बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर। तो वैसे तो मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि इस पर हम बात करें। 1947 से लेकर आज़ादी के टाइम से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान की ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जिन्ना के नज़रिए को लेकर चलने वाला पाकिस्तान, जिसने सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान धर्म के ऊपर ही, मुस्लिम धर्म के ऊपर ही अपना सारा दारोमदार रखा, एजुकेशन को पीछे छोड़ दिया, क्या पाया अगर सोचा जाए तो। नवाज़ शरीफ से लेकर इमरान खान से आज शहबाज शरीफ, कहीं कुछ नहीं चेंज हुआ है। और आप लोगों का सिर्फ एक ही है कि इंडिया के बारे में बात करो, कश्मीर के बारे में बात करो और अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ। बेसिकली क्या है कि आप किसी भी टॉपिक पर सिंसियरली बात करने के लिए तैयार नहीं हो। आपके यहाँ जितने भी लोग हैं जो कश्मीर कश्मीर चिल्लाते हैं, उनसे ये पूछा जाए कि जो हिस्सा कश्मीर का आपके पास है, एक बार आपने उनसे पूछा कि उनको इंडिया के साथ रहना है या पाकिस्तान के। और दूसरी बात यह है कि इंडिया किसी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करता कभी भी। कश्मीर जब इंडिपेंडेंस के टाइम पर कश्मीर के राजा ने अपना विलय इंडिया के साथ अपनी मर्ज़ी से किया था, साइन किया था, जिसमें कि पाकिस्तान को देने वाला कोई पॉइंट ही नहीं था। जो पाकिस्तान के पास वो हिस्सा है वो इंडिया का ही है, लीगली हमारा है। वो आज नहीं तो कल हम ले ही लेंगे, उसकी आप टेंशन मत लो। मेरा पॉइंट ये है कि जो आप कर रहे हो वो आपको कहीं भी हेल्प करने वाला नहीं है। कश्मीर की जब हम बात करते हैं, आपके पास अपने देश के लोगों के लिए ना स्कूल है, ना अस्पताल हैं, ना बेसिक कम्युनिटीज़ हैं। सारा खर्चा आपका आईएमएफ से चलता है। और मज़े की बात यह है कि आईएमएफ से जो भी पैसा आता है वो आपके पॉलिटिशियंस खा जाते हैं। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना पेट भरते हैं। जितना पैसा यूएस ने दिया आपको उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, एक तरह से आप हायर्ड गुंडे थे। पैसे के बेस पर आपको हायर किया अमेरिका ने। आप आज अमेरिका को गाली देते हो कि अमेरिका ने हमें यूज़ किया। कैसे यूज़ किया? अमेरिका ने आपको उस काम के पैसे दिए और आपने वो काम किया अपनी मर्ज़ी से। अमेरिका ने गन पॉइंट पे तो आपसे काम कराया नहीं। तो अमेरिका के आपने जो पैसे लिए अमेरिका से, उसका आपने काम किया। तो आप अमेरिका को आज ब्लेम नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान में आपने इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा की कि आज अफ़गानीज़ आपको गाली देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपको लगा कि आप तो गुंडे हो, आपके ऊपर तो अमेरिका का हाथ है, तो आप जिस देश को चाहो उस देश पर आप अपनी गुंडागर्दी फैला सकते हो। तो उसका नतीजा आज आपको भुगतना पड़ रहा है। अफ़गानिस्तान उस टेररिज्म से इतना परेशान हो चुका है कि आज वो आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। वो वही आपने इंडिया के साथ किया। पुलवामा अटैक किया आपने, पठानकोट किया, मुंबई अटैक किया, सारे सबूत आपको दिए, बट आपने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो सारे टेररिस्ट आपके पाले हुए टेररिस्ट थे। आपको उससे कोई मतलब नहीं कि आपके देश की छवि कितनी ख़राब हो रही है। उससे आपको लगता है कि हमने इंडिया को हर्ट किया तो बस हमारा टारगेट पूरा हो गया। अगर आप जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स हैं, अगर आप उनकी बात सुनो, वो कभी भी ये मुल्ला मस्जिद वाली बातें नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम वाली बातें नहीं करेंगे। जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, वो चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, उनका प्रोग्रेसिव माइंड है। वो आपकी इस आतंकवादी गतिविधियों से बहुत शर्मिंदा हैं और वो नहीं चाहते कि उनका नाम पाकिस्तान से जोड़ा जाए। जब वो बाहर निकलते हैं पाकिस्तान से तो कभी नहीं कहते कि वो पाकिस्तानी है, वो हमेशा बताते हैं कि वो इंडियन है। और आपकी वजह से जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। एयरपोर्ट पर उनकी डबल चेकिंग होती है, उनको शक की नज़रों से देखा जाता है। आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो पाकिस्तानी उम्मा हो, आपने तो इस्लाम धर्म का पूरा ठेका ले रखा है। आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो बस वही सही है, बाकी सब बेकार है ना? ओके। इमरान खान के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि इमरान खान ने आने के बाद पाकिस्तान को पूरी दुनिया से काट दिया। कैसे काट दिया? उसने आते ही उसको लगा कि वो तो
इस्लाम धर्म के कोई पैगंबर पैदा हो गए हैं और उनको पूरी दुनिया का नज़रिया पाकिस्तान के बारे में चेंज करना है, इस्लाम के बारे में चेंज करना है। जिस अमेरिका के आप पिट्ठू हुआ करते थे, जिससे आप पैसे लेकर सारे काम किया करते थे, आपने उसी के गर्दन पे चाकू रख दिया। आपको लगा कि अमेरिका ही हमारे सारी परेशानियों का जड़ है, जबकि आपके जितने भी पॉलिटिशियंस रहे हैं उन्होंने अमेरिका से पैसा खाकर अपनी ज़िंदगी बनाई है, अपनी पॉलिटिक्स बनाई है। और आईएमएफ जिसके आगे आप हमेशा कटोरा लेकर खड़े रहते हैं, आपको पता है आईएमएफ भी सारा पैसा अमेरिका के ही कंट्रोल में है और आप उसी अमेरिका को गालियां देते हो। आज जो पाकिस्तान की हालत है, जो पूरी दुनिया से कटा हुआ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की वजह से है। और मैं कई बार देखता हूँ टीवी पे, यूट्यूब चैनल्स पे कि इमरान खान के पीछे सारी पब्लिक पागल है, तो वो वही लोग हैं जो बेपढ़े लिखे हैं, जिनको ज़रा समझ नहीं है। उनको ये नहीं पता कि वो आदमी आपकी जड़ें खोद रहा है, आपके देश को बर्बाद कर रहा है। ये बात आज से 10 साल बाद शायद आपको पता चले, तो आपको समझ में आएगा कि इमरान खान को इतना सपोर्ट देने का क्या नतीजा निकला। आप पूरी दुनिया में सिर्फ आतंकवादी देश बन के रह जाओगे, कहीं कोई प्रोग्रेस नहीं होने वाली है आपकी। अगर आप वाकई प्रोग्रेस करना चाहते हो तो जैसे इंडिया ने किया, अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम किया, इंडिया ने हॉस्पिटल्स बनाए, अपने आईआईटीज़ बनाए और यूनिवर्सिटीज़ बनाई, जिसकी वजह से आज आप बात करते हो कि हर बड़ी कंपनी का सीईओ इंडियन है। वो क्या मस्जिद गया था? क्या किया था उसने? एजुकेशन ली थी ना, या वो आपके मौलवी साहब ने उसको पढ़ाया था? तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर ज़रा भी समझदार हो तो आप अभी से अपने नेताओं को छोड़ो और अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप बाहर निकलो अपने देश से, कहीं बाहर जाके सिंसियरली पढ़ाई करो। और ये जो आतंकवाद है, इसमें कुछ नहीं रखा है। एक दिन गोली लगनी है, गोली सीने पे लगे या सिर में लगे, एक ही बात है। तो टेररिज्म आपको किसी भी तरह से सपोर्ट करने वाला नहीं है। आई थिंक जितनी जल्दी ये बात आपकी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। और रही बात इमरान खान, शहबाज शरीफ, ये सब प्योर पॉलिटिशियंस हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज नहीं तो कल आपको समझ में आएगा। मोदी को गाली देनी बंद करो, क्योंकि वो तो आपसे बात भी नहीं करना चाहता। पता नहीं कहाँ से आपके मिनिस्टर्स उसको गाली देना शुरू कर देते हैं। जो देश आपके बारे में एक शब्द नहीं बोलता, जो आपका नाम लेने में भी अपनी बेइज्जती महसूस करता है, आपको जब तक उसके बारे में बात न करो तब तक आपको चैन नहीं आता। पता नहीं आपको ये सब कब समझ में आएगा। जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा है, क्योंकि वो इंडिया के लिए भी अच्छा है। क्योंकि जो आतंकवाद आप फैला रहे हो पूरे दुनिया में और सबसे ज़्यादा इंडिया में, उससे सबसे ज़्यादा हम लोगों को नुकसान हो रहा है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये आतंकवादी गतिविधियाँ या इस तरह के जो मुस्लिम धर्म के आपके पैगंबर हैं या मौलवी मौलाना हैं जो आपको भड़काते हैं, उनकी बातों में आना बंद करें और आप एक प्रोग्रेसिव माइंड लेकर आगे बढ़ें। दैट्स ऑल। थैंक यू।